बॉलीवुड का मशहूर सॉन्ग इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये किसने उतारी आंखें। आप में से अधिकांश लोगों ने या ये कहें कि तकरीबन आप सब ने ही सुना होगा, लेकिन ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है वीडियो में दिख रही इस लड़की की आंखों के लिए। जिस महिला को आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसका नाम है नताशा। कहा जाता है कि नताशा किसी इंसान के अंदर तक की सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख लेती है। दरअसल नताशा की देखने की क्षमता में इजाफा तब हुआ जब उसकी उम्र 10 साल थी। इसके बाद उसे इंसान के शरीर के अंदर तक दिखाई देने लगा। नताशा की देखने की ये क्षमता उसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद बढ़ी थी। नताशा बताती है, मैं अपनी माँ के साथ अपने घर पर थी जब अचानक से मुझे कुछ दिखा। मैं अपनी माँ के शरीर के अंदर तक देख सकती थी और उन अजीब चीज़ों को देखते ही मैं माँ को उनके शरीर के अंगों के बारे में बताने लगी। कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि अब मेरी दृष्टि आम लोगों की तरह नहीं है, बल्कि एक्सरे मशीन की तरह काम करती है। एक सेकंड में मैं किसी के भी शरीर के अंदर रंगीन तस्वीरें देख लेती हूँ और उनकी बीमारियों के बारे में बताने लगती हूँ। जब ये बातें अखबारों में छपने लगीं तो नताशा पर कई टेस्ट किए गए, लेकिन नताशा हर एक टेस्ट में हैरान कर देने वाले परिणाम देती है, या ये कहिए कि वो हर बार हर टेस्ट में सफल हो जाती है। और हर बार बाद में जब सच में एक्सरे मशीन से मरीज की जांच की गई तो रिपोर्ट में वही था जैसा कि नताशा ने बताया था। डॉक्टर्स ऐसा होते देख अचरज में पड़ गए। ये कुदरत का करिश्मा है या कोई दिव्य शक्ति, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं और अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 2। दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने धरती पर मौजूद हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है, लेकिन कुछ लोगों की शारीरिक बनावट सामान्य से इतनी अलग होती है जिसे देखकर इंसान का दिमाग विस्मय से भर जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है इटली के रहने वाले एक शख्स की, जिसका नाम है फ्रांसेस्को फ्रैंक लेंटिनी। फ्रैंक के पास हम सब की तरह सिर्फ 2 टांगें नहीं थीं और ना ही सिर्फ 2 पैर थे। जब फ्रैंक पैदा हुए तो उनके शरीर में 3 या ये कहें कि 3 पूरी और 1 आधी टांग, 4 पैर और 2 प्राइवेट पार्ट थे। उसका चौथा पैर तीसरी टांग के घुटने के पास से निकल रहा था, लेकिन वह पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि लेंटनी एक प्रकार के विकार से पीड़ित थे, जिसमें उनके नीचे के आधे शरीर से एक और शरीर जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि फ्रैंक ने अपने अतिरिक्त अंगों को हटवाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन डॉक्टरों ने हर बार ये कहकर ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि अगर वह अपने अतिरिक्त अंगों को हटवाते हैं तो उन्हें लकवा मार सकता है और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी टांग उनकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास थी। इसके बाद अपनी 3.5 टांगों के साथ फ्रैंक सर्कस में भर्ती हो गए और 77 सालों तक जिंदा रहे। नंबर 3। एक रोमन व्यापारी था जो लोगों को नकली सोने के गहने बेचा करता था। जल्दी ही इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। इसके बाद तत्कालीन रोमन सम्राट गैलिनस ने उसे यह सज़ा सुनाई कि उसे अपने किए गए अपराध के बदले एक शेर का सामना करना होगा। जब फाइनली गेट खोला गया तो शेर की जगह एक मुर्गा चलकर सामने आया। इस घटना के बाद सम्राट ने इस घटना के लिए कहा था कि ये व्यक्ति लोगों को नकली गहने बेचकर उन्हें मूर्ख बनाता था, इसलिए इसकी सज़ा यह थी कि इसको भी मूर्ख बनाया जाए। नंबर 4। दुनिया भर में सनकी बादशाहों के तरह तरह के किस्से खूब चर्चित हुए हैं। कोई राजा अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है तो कोई उदारता के लिए, लेकिन दुनिया में एक बादशाह ऐसा भी था जो अपने अजीबोगरीब सनक के लिए जाना जाता था। इस बादशाह की ऐसी ही एक सनक थी लंबे सैनिकों को सेना में रखने और उन्हें मोटा वेतन देने की। हालांकि वेतन पाने के लिए सैनिकों को खासी बेइज्जती भी सहनी होती थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा फ्रेडरिक को लंबे सैनिकों से काफ़ी लगाव था। उसके राज्य में
लंबे सैनिकों की एक अलग रेजिमेंट थी जिसे पॉट्सडैम जायंट्स कहा जाता है। इस रेजिमेंट में सारे सैनिक 6 फीट से ज़्यादा लंबाई के थे। राजा फ्रेडरिक की सेना में जो सबसे लंबा सैनिक था उसका नाम था जेम्स किर्कलैंड। जेम्स किर्कलैंड की लंबाई 7 फीट 1 इंच थी। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इन सैनिकों को सेना में ऊंचे पद और ज़्यादा वेतन इसलिए दिया जाता रहा होगा क्योंकि युद्ध में इनका प्रदर्शन कम लंबाई के सैनिकों से बेहतर रहता था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन लंबे सैनिकों को किसी युद्ध के लिए तैयार ही नहीं किया जाता था, बल्कि वो सिर्फ दिखावे के लिए होते थे ताकि पड़ोसी राज्य अच्छे कद काठी के सैनिकों को सेना में देखकर उनसे युद्ध करने का साहस ना करें। कभी कभी राजा इन सैनिकों से मनोरंजन का काम भी करवाया करता था। उदास होने पर फ्रेडरिक विलियम प्रथम इन सैनिकों को महल में बुलवा लिया करता और उन्हें नाचने को कहता था। नंबर 5। 1883 में इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने दुनिया का सबसे लाउडेस्ट साउंड प्रोड्यूस किया था। यानी इस ज्वालामुखी के फटने से जो धमाका हुआ था उसकी आवाज़ 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। इस धमाके की गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक लगभग 7 बार सुनाई दी और जो लोग इस ज्वालामुखी के 150 किलोमीटर के दायरे में रहते थे उनकी सुनने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। नंबर 6। 30 जून साल 1962 के दिन तंजानिया की सीमा के पास एक बोर्डिंग स्कूल में 3 लड़कियां अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं। देखते ही देखते वो तीनों हंसने में इतनी ज़्यादा खो गईं कि वह किसी के रोकने पर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थीं। इसके बाद जिसने भी उन लड़कियों को हंसने से रोकने की कोशिश की या जो भी उन लड़कियों के पास आया वो भी बिना किसी वजह के उन लड़कियों के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता और धीरे धीरे उस स्कूल के 95 छात्रों को ये बिना वजह हंसने की बीमारी हो गई। ये सब देखकर सभी छात्रों को घर भेज दिया गया। उसके अगले ही दिन पास के एक गांव के सभी लोग रहस्यमयी तरीके से अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और लगातार हंसते ही रहे। जितने भी लोग रहस्यमयी तरीके से हंस रहे थे उन सभी लोगों की 18 महीने बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और जिस पर भी इस रहस्यमयी हंसी का असर हुआ वो सभी लगातार 48 दिनों तक हंसते ही रहते थे। बाद में इस रहस्यमयी हंसी की जांच की गई और इसे हिस्टीरिया नाम दिया गया। इसके बाद यह रहस्यमयी हंसी की बीमारी कई स्कूलों में फैलने लगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये रहस्यमयी तरीके से हंसने की बीमारी ज़्यादातर 12 से 18 साल की लड़कियों को होती थी। इसके बाद हंसने की इस बीमारी से 1000 से भी ज़्यादा लोग ग्रसित हो गए। जब यह बीमारी मीलों दूर तक फैलने लगी तो वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी हंसी पर शोध करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना था कि इस बिना वजह हंसी के पीछे मानसिक तनाव और बिना वजह की चिंता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वैज्ञानिकों का कहना सच था तो अचानक से कई स्कूल और गांव के लोग एक साथ इतने मानसिक तनाव में कैसे आ गए कि वो लोग लगातार कई दिनों तक खुद की हंसी नहीं रोक पाए। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि तब से लेकर आज तक लोगों में मानसिक तनाव की संभावनाएं लगातार बढ़ने के बाद भी इस घटना के बाद कभी दोबारा ये बीमारी किसी को नहीं लगी। इस रहस्यमयी घटना को लॉफ्टर एपिडेमिक का नाम दिया गया। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।